नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती आज। पीएम मोदी वर्ष भर चलने वाले समारोह का करेंगे शुभारंभ। फाइलेरिया की मुक्ति के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान सर्व दवा सेवन MDA शुरू। प्रभावित 10 राज्यों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर देंगे एंटी फाइलेरिया दवा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने जगदलपुर में आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के राज में माओवादी हमले और आपराधिक मामले बढ़े हैं। श्री नड्डा ने नारायणपुर पहुंचकर माओवादी हमले में मारे गए भाजपा जिला उपाध्यक्ष को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा है कि जल्द ही बस्तर इलाके में आकाशवाणी द्वारा स्थानीय बोली में समाचारों का प्रसारण शुरू किया जाएगा। उज्जैन में खेले गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के मलखंभ खिलाड़ियों ने 16 पदक जीतकर टीम चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। और भिलाई में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी सहित 3 बेटियों पर किए गए जानलेवा हमले में एक बालिका की मौत, पत्नी और 2 बेटियों की हालत नाजुक। अब समाचार विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे दिल्ली में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी सभा को भी संबोधित करेंगे। देश दुनिया के इतिहास में 12 फरवरी की तारीख अहम है। इस तारीख को सारी दुनिया स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती के रूप में मानती है। महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था। उन्होंने समाज सुधारक के बतौर तत्कालीन प्रचलित सामाजिक असमानताओं से लड़ने के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने सामाजिक सुधारों और शिक्षा पर जोर देकर देश की सांस्कृतिक और सामाजिक जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार ने फाइलेरिया पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी अभियान सर्व दवा सेवन MDA शुरू किया है, जिसके तहत विशेष रूप से 10 फाइलेरिया प्रभावित राज्यों में घर घर जाकर फाइलेरिया रोधी दवाएं दी जाएंगी। वैश्विक लक्ष्य से 3 साल पहले ही 2027 तक फाइलेरिया खत्म करने के इस मिशन को 1 महीने पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अपना समर्थन दिया था। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के ज्यादा मामले वाले जिलों ने संयुक्त रूप से इस अभियान की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कल 1 दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंचे। उन्होंने जगदलपुर में भाजपा कोर कमेटी की बैठक ली। बाद में जगदलपुर के लालबाग मैदान में उन्होंने एक आम सभा ली। मंच पर श्री नड्डा ने बस्तर संभाग में पिछले कुछ दिनों में माओवादी हमले में मारे गए 3 भाजपा नेताओं को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। श्री नड्डा ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद राज्य में माओवादी हमले बढ़े हैं, साथ ही डकैती, हत्या जैसे आपराधिक मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में छत्तीसगढ़ में विकास रुक गया है। केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं का लाभ राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से छत्तीसगढ़ वासियों को नहीं मिल पा रहा है। बाद में श्री नड्डा ने नारायणपुर पहुंचकर माओवादी हमले में मारे गए भाजपा जिला उपाध्यक्ष सागर साहू को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद थे। गौरतलब है कि कल रात माओवादियों ने छोटे डोंगर में श्री साहू के घर में घुसकर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल बस्तर इलाके में आकाशवाणी द्वारा स्थानीय बोली में समाचारों का प्रसारण शुरू किया जाएगा। अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान कल रायपुर में दूरदर्शन केंद्र में दूरदर्शन और आकाशवाणी के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के दौरान प्रसार भारती के CEO ने कहा कि केंद्र सरकार ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के विस्तार के लिए करीब 2,500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती की यह हर संभव कोशिश है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी अपने समाचार और मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचे।
श्री द्विवेदी ने कल रायपुर दूरदर्शन केंद्र के विभिन्न अनुभागों और स्टूडियो का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आज राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया जाएगा। इसके लिए 28 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली का आयोजन दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। इस बार पीएससी के माध्यम से 189 पदों पर भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में पदस्थ किए गए एमबीबीएस अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के लिए कहा है। ऐसा नहीं करने वाले डॉक्टरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि 109 डॉक्टरों ने पदभार ग्रहण नहीं किया है। इस बीच कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले 10 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ बॉन्ड की संपूर्ण राशि की वसूली की कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल अभनपुर विधानसभा तमाशिवनी और खोरपा गांव में आम जनता से भेंट मुलाकात की। उन्होंने खोरपा में करीब 66 करोड़ 29 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने तमाशिवनी में कॉलेज खोलने, उप स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन बनाने और मिलाई में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने सहित अनेक विकास कार्य शुरू किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की दिशा में तेजी से पहल की जा रही है और बजट सत्र में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। श्री बघेल कल रायपुर में फेडरेशन ऑफ पीटीआई एम्प्लॉयज यूनियंस द्वारा आयोजित नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में असंसदीय शब्द के प्रयोग को पूर्णतः हतोत्साहित करने की सख्त जरूरत है और सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए मर्यादित व्यवहार का पालन जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की अहम भूमिका होती है। लोकतंत्र और मीडिया आधुनिक युग में न सिर्फ एक दूसरे के पूरक हैं, बल्कि एक दूसरे के बिना उनका कोई अस्तित्व संभव नहीं है। कॉन्फ्रेंस में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पत्रकार शामिल हुए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के मलखंभ खिलाड़ियों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए टीम चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। साथ ही 16 पदक भी जीते हैं। इनमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 14 कांस्य शामिल हैं। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल तथा युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 2 अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले में कल तेज रफ्तार मेटाडोर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी और बेटी की मौत हो गई, वहीं एक बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। यह हादसा सकरी थाना क्षेत्र में उस वक्त हुआ जब मोटरसाइकिल सवार यह परिवार बेल पान मेला जा रहा था। इसी दौरान मेटाडोर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। वहीं सरगुजा जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र में अंबिकापुर बनारस मार्ग पर बीती रात 2 मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। भिलाई के खुर्सीपार में एक व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर अपनी पत्नी सहित 3 बेटियों पर किए गए जानलेवा हमले में एक बालिका की मौत हो गई है, वहीं आरोपी की पत्नी और 2 बेटियों की हालत नाजुक बनी हुई है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि बीती रात आरोपी ने पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी और तीनों बेटियों पर लाठी और तलवार से हमला कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हमले में आरोपी की एक बेटी की मौत हो गई, वहीं गंभीर रूप से घायल आरोपी की पत्नी और 2 बेटियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित एनसीसी शिविर में छत्तीसगढ़ के घुड़सवार रेजिमेंट के 2 कैडेट्स बबीता और रोशनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत और कांस्य पदक हासिल किया है। वहीं कैडेट त्रिभुवन को प्रधानमंत्री रैली में शामिल होने का अवसर मिला। करीब 1 माह तक चले इस शिविर में घुड़सवारी, शो जंपिंग, ड्रेसाज, टेंट पेंगिंग जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई और उत्कृष्ट कैडेट्स का चयन किया गया। खैरागढ़ के इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय के कर्नाटक
के कलबुर्गी में आयोजित 36वीं इंटर यूनिवर्सिटी साउथ ईस्ट जोन यूथ फेस्टिवल में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। विश्वविद्यालय के प्रतिभागियों ने इस महोत्सव में संगीत, दृश्य कला और नृत्य कला के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा थिएटर, लोक संगीत, नृत्य, पेंटिंग सहित अन्य विधाओं में भी यहाँ के कलाकारों ने अपने प्रदर्शन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विश्वविद्यालय की कुलपति पद्मश्री डॉक्टर मोक्षदा चंद्राकर ने इस उपलब्धि के लिए प्रतिभागियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने प्रसूति सहायता राशि को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए किए जाने का अनुमोदन कर दिया है। कल रायपुर में श्री डहरिया की अध्यक्षता में हुई असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की बैठक में विभागीय पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार करने का फैसला भी लिया गया। बैठक में मंडल की योजनाओं को जल्द ही मुख्यमंत्री मितान योजना से जोड़ने का निर्णय लिया गया। हज 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगामी 10 मार्च तक आवेदन दिया जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन और गाइडलाइंस हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी रायपुर के दूरभाष क्रमांक 0771 4266646 पर संपर्क किया जा सकता है। नारायणपुर में जिले का पहला मिलेट्स कैफे शुरू हो गया है। रामकृष्ण मिशन आश्रम में आयोजित 2 दिवसीय किसान मेले के अवसर पर इस कैफे का उद्घाटन पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने किया। यह कैफे कृषि विज्ञान केंद्र के तकनीकी मार्गदर्शन में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस कैफे में रागी, कोदो और कुटकी से बने विभिन्न व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकता है। अंबिकापुर जिले के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 5वीं, 6वीं और 9वीं के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान एवं गणित ओलंपियाड का आयोजन 15 फरवरी को प्रातः 10:30 बजे से किया जाएगा। यह परीक्षा पूरे राज्य के सभी शासकीय विद्यालयों में एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित होगी। इस परीक्षा में जिस संस्था के विद्यार्थी भाग लेंगे वही विद्यालय उनका परीक्षा केंद्र होगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।